क्या है समांतर श्रेणी। देखो पहला सवाल ध्यान से पढ़ो, छोटे छोटे सवाल। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये। तो ये देखना है हमें कि समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये, उसके बाद फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये। देखो ध्यान से, प्रथम किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर इसका किराया कितना है 15 रुपये। समझ में आ रहा है, ये दिया है उसमें। अब देखो दूसरे किलोमीटर के लिए फिर जो है ना, पहले किलोमीटर के बाद फिर जो है दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15, तो जो है तो 8 रुपये हर किलोमीटर के लगेगा। 15 8 कितना हो गया 23 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखो ध्यान से, 23 है ये पहले और इसमें फिर एक और 8 जुड़ जाएगा, तो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुड़ेगा। पहले किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे में फिर जो 8 जुड़ गया 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो तीसरे में फिर से 8 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 31 रुपये। समझ में आ रहा है। और चौथे किलोमीटर के लिए देखो 31 है ये 3 किलोमीटर का, फिर कितना जुड़ेगा 8, तो प्लस 8 कितना हो गया 39 रुपये। वैसे तो 3 ही काफी है, तुमने 4 पद निकाल लिए इसके। पहला कितना है 15, दूसरा कितना है 23, तीसरा 31, चौथा 39 है। अब देखो ध्यान से देखो, समांतर श्रेणी में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रथम पद और वो सारवंतर। सारवंतर चेक कर लो, इससे पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। और सारवंतर कैसे चेक करते हैं, सारवंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होता है, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद कितना है 23, उसमें से अगर पहला पद घटाओगे 15, कितना आ रहा है, समझ में आ रहा है। और देखो ये दूसरा पद है, ये पहला पद, ऐसे ही तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखो, 31 माइनस 23, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देखो, 39 माइनस 31, कितना आ रहा है, ये सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अतः ये पूछ रहा है समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये एपी में है, ये जो दिया हुआ है वो काय में है एपी में। बताओ दूसरा पढ़ो आप। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में कुछ हवा भरी हुई है और उसका जो पंप है वो हवा निकाल रहा है, एक बार में कितना निकालता है 1/4। तो अब ये बताना ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं बनेगी, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में करके देखेंगे। अब देखो 4 का भाग देना है तो 64 मान लो या 128 मान लो, जिसमें 4 का भाग चला जाए। ये तो दशमलव में देंगे तो फिर क्या ही दिक्कत आएगी, मतलब घटाने जोड़ने में दिक्कत आती। तो देखो मान लो बेलन है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या होती है, उसका आयतन। बेलन वायु निकालने वाला को 1/4 हवा निकालना है, ठीक है। में उपस्थित हवा 64 दूनी 128 मान लें। ये 128 क्यों माना है, एक 128 इकाई ले, उसमें इकाई दी नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब 128 क्यों माना है, 100 वगैरह क्यों नहीं माना, क्योंकि चौथा हिस्सा निकल रहा है तो 128 में 4 का भाग चला जाता है, तो उससे क्या दशमलव नहीं आएगा। वैसे कुछ भी मान लो, बात है। अब देखो ध्यान से, जब पहली बार पंप हवा निकालेगा, ध्यान से देखो,
128 है ये टोटल, ध्यान से देखना। और 1/4 भाग इसका बाहर निकाल देता है, इसका 1/4, इधर देख लल्ला, इसका 1/4 बाहर निकाल देता है, तो गुणा 1/4। लेकिन ये सही ढंग से लिखा है क्या? इसको ऐसे लिखो, -128 का 1/4 क्या हो? जैसे सही है यार। तो देखो, तो ये कितना बचा? देखो ध्यान से देखो, ये हमने कैसे लिखा, 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, तो देखो इसको छोड़ दो, इसको देखो 1/4 भाग बाहर निकाल, ये तो बाहर निकाल रहा है, तो पहली बार फिर ये बचेगा कितना? 128 में से ये जो बाहर निकल रहा है वो घट जाएगा, वही तो बचेगा। तो 128 -4 का भाग देंगे 3 और 2, कितना आ गया? 6, और ये 3 से 9, 96। बोलो कोई दिक्कत? और देखो दूसरी बात, ध्यान से देखो, 96 बचा आपका, और इस 96 का कितना बाहर निकालेगा? 1/4, तो -96 गुणा 1/4। तो ध्यान से देखो, 96 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और इसको घटा लो 2, तो ये 7, कोई दिक्कत? अब तीसरी बार में ध्यान से देखो, 72 माइनस और 72 का 1/4, तो 72 माइनस 72 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 18 बार, 18 बार जाएगा। तो देखो, और इसको घटाओ, कितना बचेगा? 4, 2, यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो आप ध्यान से, क्या है संख्या मिल रही है? 96, 72 और 54। देखो ध्यान से, और सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, 72 माइनस 96 कितना आ रहा है बच्चों? -6 में से 2 जाएंगे तो 4, और 9 में से 7 जाएंगे तो यही आ रहा है। और निकाल के देखो, T3 माइनस T2, तो 54 माइनस 72 कितना आ रहा है? 8, तो ये कितना हो गया? 6। ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बराबर नहीं है ये, तो देखो सारवंतर समान नहीं है, तो ये AP नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सारवंतर समान होना चाहिए, बताओ देखो। अब देखो तीसरा सवाल, देखो ध्यान से, तीसरा सवाल पढ़ो, इसको चालू करना है कोशिश। हाँ पढ़ो तीसरा सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150। उसके बाद फिर जितनी मीटर आप खुदाई कराओगे तो कितनी हो जाएगी? 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो देखो ध्यान से, पहले किलोमीटर की मीटर, पहला मीटर, प्रथम मीटर, ध्यान से देखो, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150, ठीक है। अब 2 मीटर तक, 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी आ जाएगी? 150 प्लस 80
क्योंकि 80 रुपये बढ़ रही है। पहले मीटर की तो 150 है, दूसरे की 80, तो ये कितनी आ जाएगी 230 रुपये। और 3 मीटर तक 80 ना 50 बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है ना, तो ये 50 लिख लो। देखो 50, 2 मीटर की घुराई की लागत 50 बढ़ रही है, तो 150 और 50 ये कितने हो जाएंगे 200 रुपये। और 3 मीटर खुदाई की लागत 200, 2 मीटर की 50 फिर बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा 250 रुपये। ऐसे 4 मीटर की निकालना चाहो तो वैसे 3 ही काफी है। 4 मीटर खुदाई की लागत 250 प्लस 50 बराबर 300। समझ में आया है कि नहीं आ रहा है? और इसको आप ध्यान से देखो, पहले कितना है 150, उसके बाद 200, 250, 300, इस तरह से आ रहा है। तो सारवंतर निकालेंगे आप, तो सारवंतर निकाल लो T2 माइनस T1, तो 200 माइनस 150 कितना आया बच्चों 50, और T3 माइनस T2, इसमें से ये घटाओ। देखो कोई दूसरे में से पहला घटा लो, तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथे में से तीसरा, ये सब एक समान आने चाहिए, तब वो समांतर श्रेणी होती है। सारवंतर समान होना चाहिए। तो 250 माइनस 200 बराबर 50, और T4 माइनस T3 300 माइनस 250 बराबर 50। समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारवंतर समान है तो क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा, हाँ सारवंतर समान है अतः यह एक ही में है। समझ में आया कि नहीं आया? उतारो उसको फटाफट। देखो 14 सवाल देखो, पहले इसको साफ कर लें। देखो 14 सवाल, पहले का खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपए की राशि है और 8 वर्ष प्रति वर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को जमा किया जाता है। देखो ध्यान से, शुरुआत में कितनी राशि है 10,000 रुपये, ध्यान से देखना कितनी है, 5वां सवाल है, चौथा। अब देखो, और 8% का क्या है ब्याज, तो देखो ध्यान से, पहले वर्ष में कितना मिश्रण हो जाएगा, साधारण ब्याज तुम सब ने पढ़े, मूलधन गुणा समय बटे 100। समझ में आई कि नहीं आई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ये तो ब्याज है, समझ में आ रहा है? मिश्रण निकालेंगे तो 10,000 में और जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 10,000 कर दें। समझ में आया? ये तो ब्याज है, ये मूलधन है, तो इसमें जोड़ के तो मिश्रण बनता है। अब देखो आप ध्यान से देखो, 8 का इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। 800 को 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,800। बहुत अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरे वर्ष में देखो, पहले वर्ष में इतना हो गया, दूसरे में अब ये मूलधन रहेगा, तो 10,800 धन, वही सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 10,800 गुणा दर 8
गुणा समय 1/100। ध्यान से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना आ गया? 10,800 प्लस 8 से गुणा करो, 8 8 64, 8 1 8, इनको जोड़ दो, 4 6 6 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तीसरे वर्ष देखो बच्चों, देखो तीसरे वर्ष में क्या होगा? ये मूलधन धन 11 66 4 गुणा दर वही 8, समय कितना? 1 साल बटे 100। समझ में आ रहा है? अब इसको काटना चाहो तो काट दो, 4 दूनी 8, मत काटो। 100 का भाग तो कभी दिया ही मत करो, 100 को वैसे मत काटा करो, सीधा भाग दे दिया करो, दूसरा मसला जाएगा नहीं। तो देखो ध्यान से, 11 66 4 धन 8 चौक 32 और 8 संख्या 48, 49 50 51 और 8 संख्या 48 और 5 48 5 53 की 3 हासिल के 5, 8 5 13 और 8 1 9। इसमें 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इनको आप जोड़ दो, 4 3 7 और 6 3 9 और 9 और 1 10, नहीं 9 6 15 2। कोई दिक्कत? अब देखो समांतर श्रेणी को कौन कौन से पद आ रहे हैं? 10,800 और 11 66 4 12 597.12, यही आ रहे हैं। 3 पद ही काफी होते हैं। तो देखो सारवंतर निकालेंगे, तो पहले ये निकाल के देखो, T2 माइनस T1, इसमें से इसको घटाओ, 11 664 माइनस 10 800, कितना बचेगा बच्चों? 864। समझ में आ रहा है? घटाएंगे तो कितना बचेगा? और फिर T3 माइनस T2 निकालो, इसमें से ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, तो 12,597.12 माइनस 11 66 4, घटाएंगे तो क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा 9 3 3 1 2। ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, तो सारवंतर समान नहीं आता या एक में नहीं है। सारवंतर समान नहीं है, नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? दो का देखो एपी निकालनी है हमको। पहला सवाल इसमें क्या है? ए बराबर कितना है? 10 और बी बराबर कितना है बच्चों? 10। देखो एपी क्या होती है? एपी आप जानते हो, पहला पद आता है ए, फिर इसमें सारवंतर जुड़ता जाता है, जितने पद होते हैं उतनी बार सारवंतर जुड़ता जाता है। इसके बाद फिर क्या आएगा? ए प्लस डी, फिर क्या आएगा? ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। कितने पद निकालने? 4 पद, तो ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए का मान कुछ भी हो सकता है, डी का मान कुछ भी हो सकता है, पर ए पी इसी प्रकार की रहती है। पहला पद उसमें डी जुड़ेगा, डी का मान माइनस होगा तो घट भी जाएगा, लेकिन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समझ में आ रहा है? अब देखो ए का मान कितना है यहाँ पर? 10 पहला पद, दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी, यानी 10 प्लस 10 और 10 प्लस 2 गुणा 10, और ए की जगह क्या लिखेंगे? 10 प्लस 3 गुणा डी की जगह 10। अब आप ध्यान से देखिए, 10 10 और 10 20 और 10 धन 20 और 10 धन 30, 10 20
10 और 20 कितने हो जाएंगे, और सॉरी ये कॉमा आएगा यहाँ पे, ये पता लगेगा, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और 10 और 30 कितने हो जाएंगे बच्चों, 40। ए की जगह 10 लिखा है और डी की जगह 10 लिखा है, ए और डी का मान रखा है। ये 4 पद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ है वो सवाल? कौन सा दूसरा देखो, ए बराबर डी बराबर 0। देखो 4 पद कौन कौन से होते हैं, 4 पद निकालने। पहला पद क्या होता है, ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d। हर बार डी डी जुड़ता ही आता है। अब देखो पहला पद ए की जगह पर क्या लिखा है, -2 ए प्लस डी। ए का मान कितना, -2, डी का मान 0, और ए का मान -2 और 2 गुणा डी का मान 0। ए का मान -2 गुणा 3 गुणा डी का मान 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान से, -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वही -2 प्लस 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0। हाँ बोलो, प्लस का अमल होता है कहाँ पे, 2 गुणा 3 के होता है। हाँ सॉरी यहाँ प्लस आए। देखो, और -2 3 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो देखो -2 में 0 जोड़ेंगे तो वही -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। ये तुम्हारे 4 पद हो गए कि नहीं हो गए, यही आपका ऐसा सवाल हो जाए। चौथा या तीसरा, तीसरा हम चौथा देखो ए बराबर 4, डी बराबर -3। ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर कितना है 4 और डी बराबर कितना है -3। देखो ध्यान से, एपी निकालनी है आपको, एपी के 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद ए, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा प्लस ए प्लस 3d। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो इसमें ए और डी के मान रख दो। ए का मान 4 और 4, डी का मान -3, 4 प्लस 2, डी का मान -3, और ए का मान 4 प्लस 3 गुणा डी का मान -3। देखो ध्यान से, 4 में 3 जाएगा तो 1, 4, 3 दूनी 6, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -4 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 का 9। क्या आ गया, 4, 1, -2 और -4 पर चाहिए 4, ये हो गए तुम्हारे, ये आपका ठीक है। पाँच चौथा ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। देखो ए पी के 4 पद निकालने, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए का मान, डी का मान रख दो। ए का मान -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 2 गुणा 1/2 और -1 प्लस 3 गुणा 1/2। अब देखो ध्यान से, -1 और इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम कितना आएगा दूसरे पद में, 2, और 2 एकन 2, 1 एकन 1, 2 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से, इसमें 2 से 2 कट गई, क्या बचा -1 और +1, यही बचेगा। अब देखो -1 और 3 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। तो देखो ध्यान से, -1 2 में से 1 जुड़ेगी कि घटेगी, ये घटेगी, तो -1/2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ऐसे इसके नीचे 1 के नीचे 1 मान लें, लघुत्तम कितना आएगा 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे -2, 3 एकन 3,
-1/2 0 और 1/2। ये आपके 4 पद आ गए यूपी के, समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर है। देखो पहला पद कितना है, ए बराबर -1.25 और डी बराबर -0.25। तो देखो एपी के 4 पद कौन से होते हैं, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3, यही। अब ए और डी का मान रख दो, ए का मान कितना है -1.25, यही है। सब में रखो, पहला पद ये दूसरे में रखो -1.25, डी का मान -0.25, तीसरा पद लिखो -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25, तीसरे में इसमें मान रखो -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25 और चौथा पद लिखो, ए का मान -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। अब ध्यान से देखो, पहला पद तो यही है -1.25, दूसरा पद दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा -1.50। इनको देखो ध्यान से, -1.25 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 0.50 कॉमन। अब देखो ये तीसरा पद हो गया और ये कौन सा है, चौथा पद। तो इसमें क्या है -1.25 और 3 का इससे गुणा करते हैं, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस, ये कितना आ जाएगा 0.75। अब देखो ध्यान से, -1.25 और -1.50 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1.75 और -2.0। बोलो कोई दिक्कत? ये तुम्हारे समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए कि नहीं हुए?